हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस जस्ट परी को छोड़ के पार्क आई हूँ। अभी 8 भी नहीं बजे हैं। आज वो मतलब उसको जल्दी छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि उसी को जाना था ना, नन्नू को जाना नहीं था। तो फिर एक बच्चे को जाना होता है, जल्दी हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो पार्क जाती हूँ, 10-15 मिनट ही जाऊँगी, क्योंकि मैं गीजर चला के आई हूँ। फटाफट से काम करके सीधा मुझे नहाना है। और मेरे को हेड वॉश भी करने हैं, बालों में ऑयल वॉयल लगाया है। तो मैंने सोचा चलो पहले 10-15 मिनट की वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को 2-3 दिन हो गए ना मैं पार्क आई। बच्चों की छुट्टी होती है ना सैटरडे संडे, फिर थोड़ा आराम से उठते हैं, फिर घर में ही थोड़ा हाथ पैर हिला लेती हूँ, मतलब थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह घर पे ही कर लेती हूँ। बट पार्क का ना आना ही नहीं होता। तो 2-3 दिन से इतनी ठंड भी हो रही थी, सुबह सुबह तो ना बहुत ठंड होती है, मतलब बहुत ज़्यादा। क्या बोलूँ आपको, कोहरा बहुत लगता है, ठंड बहुत होती है। तो बाहर आओ ना तो फिर आने का मन नहीं करता पार्क में। अब अभी तो ये ऐसा होता है, परी को छोड़ के आओ या नन्नू को छोड़ के आओ, सीधा अपना पार्क आ जाओ। अब जाते ही फटाफट झाड़ू पोछा लगाऊंगी, नहाऊंगी पहले। और परी के लिए बथुए के पराठे बनाए थे, और निशु भी सोई है। नन्नू उठ गया था। अभी नन्नू की क्लास भी है 9 बजे से। 1 घंटे में सारा काम निपटा के फटाफट उसकी क्लास भी लूँगी। उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है 3-4 दिन के लिए, फिर तो इनकी छुट्टी आई होने वाली है। तो मैंने सोचा चलो आज पार्क से ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। मुँह से धुआं आ रहा है, ठंड पड़ रही है यहाँ पे बहुत। मैं ना सर में कुछ पहन के भी नहीं आई हूँ। अब से मैं कभी भी पार्क आऊँगी ना, सर में टोपा ज़रूर डाल के आऊँगी यार, मेरे तो सर से ठंड लगती है वैसे ही। तो चलो अब थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। तो गाइस पूजा पाठ मेरी हो चुकी है, और अब नन्नू की क्लास स्टार्ट होने वाली है, 5 मिनट बचे। तो फटाफट से इसकी क्लास ज्वाइन करवाते हैं। अभी मेरी पूजा पाठ हो गई है, बहुत अच्छा लगा। आज हेड वॉश भी करा मैंने। तो मेरे थोड़े बाल गीले हैं, हेड वॉश कराए। तो मेरे को ना बालों से बहुत ठंड लगती है। मैं सोचूँ पहले ड्रायर से थोड़े से सुखा देती हूँ। वैसे ज़्यादा ड्रायर यूज़ नहीं करती मैं, बट ठंड लग रही ना, धूप अभी आई नहीं है। तो ड्रायर से अपने बालों को पहले हेयर ड्राई कर लेती हूँ, फिर मैं इसकी क्लास लेती हूँ फटाफट। तो गाइज़ आज मैं घी वाटर पी के नहीं गई थी ना, ब्लैक कॉफ़ी पी के गई थी। तो मैंने सोचा चलो घी वाटर में ही मतलब कॉफ़ी डाल देती हूँ। वही घी वाटर ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ, जैसे ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ ना, उसी में मैंने घी डाल दिया है। सुबह मैं सिर्फ अपना डिटॉक्स वाटर पी के गई थी, अजवाइन जीरा और सौंफ का पानी। तो अभी फ़िलहाल मैं अपनी घी वाटर और कॉफ़ी साथ में ही मिक्स करके ले रही हूँ, और इससे मेटाबॉलिज्म बहुत बूस्ट होता है, इसलिए ब्लैक कॉफ़ी हमेशा लेनी चाहिए। वैसे तो मैं सुबह ले लेती हूँ, बट आज थोड़ा ना जल्दी में मैं नहीं ले पाई थी। तो आराम से बैठ के सबसे पहले मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी ले रही हूँ, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट बनाऊँगी और नन्नू की क्लास भी लेती हूँ। तो गाइस मेरा लाडला भी नहा चुका है, इसकी बस लास्ट क्लास बची है, और उससे पहले इसने कहा मम्मा मैं नहा लेता हूँ। और ये अभी इसकी एक क्लास होनी बाकी है, तब तक इसने नहा भी लिया है। और थोड़ा सा कह रहा मैं टीवी देख लेता हूँ तब तक, और उसके बाद बस एक और क्लास लेनी है इसके। और ये ड्रायर से मैं इसके बाल हेयर ड्राई कर देती हूँ, क्योंकि ना अंदर ठंड है, अभी धूप ना मेरे यहाँ पे आई नहीं है, तो ठंड लग जाती है। एक बार गुड मॉर्निंग बोलो बिट्टू, यहाँ देख के। तो सबसे पहले नन्नू के लिए बथुए का पराठा बना रही हूँ, और बथुए के पराठे में आलू की स्टफिंग करके बना रही हूँ। और इसकी प्रिपरेशन मैंने कर ली थी, तो जो आपके साथ शेयर की अभी थोड़ी देर पहले। तो एक पराठा रेडी हो गया, एक पराठा बनने के लिए रखती हूँ, और नन्नू को सबसे पहले ब्रेकफास्ट देती हूँ। नन्नू लो गर्मा गर्म पराठा, उठो खा लो चलो। अब आप तो इसके साथ चटनी भी नहीं खाते, दही भी नहीं खाते, तो आप ऐसे ही खा लो, ठीक है। तो गाइस ये दही चटनी कुछ नहीं खाता, तो इसको ऐसे दे दिया। बथुए का पराठा बेटा, आलू स्टफिंग बथुए का, आपको पसंद है। ऐसे मुंह मत बनाओ गाइस, देख लो बच्चे ऐसा मुंह बनाते हैं ना, ये हरा हरा पराठा देखते हैं, बट इनको ये नहीं पता है कि कितने बेनिफिट्स हैं। आलू छोड़ के मैं सोच रही हूँ मैं अपने लिए, मैं खाऊंगी एक ही पराठा, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं अपने लिए पनीर की स्टफिंग कर दूँ। अगर निशु को अच्छा लगेगा तो उसको भी मैं पनीर की स्टफिंग कर दूँगी, क्योंकि पनीर का एक तो आलू थोड़ा सा मैं अवॉइड करती हूँ आजकल वेट लॉस में, और बच्चों को ना आलू की स्टफिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके पास पनीर भी रखा हुआ है, तो मैं सोचूं बथुए में पनीर की ही स्टफिंग कर लूँ अपने लिए। अगर निशु कहेगी ताई जी मुझे भी पनीर का पराठा खाना है, तो मैं इसमें पनीर की स्टफिंग करूँगी। बट बच्चों को ना आलू का ज़्यादा अच्छा लगता है, बट ये पनीर की स्टफिंग करके बनाऊँगी अपने लिए। एक पराठा बनाऊँगी पनीर की स्टफिंग करके, और निशु को जो अच्छा लगेगा वो, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आलू की स्टफिंग भी मैंने रेडी करी है, ये इसीलिए इतनी कम करी है, जिसको जो पसंद आएगा वो खा लेंगे। तो चलो मैं फटाफट से पराठे अपने सारे रेडी करती हूँ, फिर निशु भी उठने वाली है, तो फिर उसको भी देती हूँ। और मैं हमेशा पराठे जैसे बताती हूँ गाइस, मैं घी में बनाती हूँ, कोई रिफाइंड ऑयल में यूज़ नहीं करती, सिर्फ मैं घी में पराठे बनाती हूँ, बहुत कम। भले बच्चों के लिए तो सही क्वांटिटी लगाती हूँ, जब मैं अपने लिए बनाती हूँ ना तो बहुत कम घी लगाती हूँ। अभी तो नन्नू के लिए ही बना रही हूँ फ़िलहाल।
तो चलो अब मैं गर्मा गर्म पराठे अपने सारे रेडी करती हूँ। और दूध भी ख़त्म हो चुका है आज, बट देखो अगर निशु चाय पिएगी, वो पीती है ना, उसको आदत है। और मेरे पास टमाटर भी नहीं है, वरना मैं सोच रही थी मैं वो बना लेती चटनी, लेकिन अब अभी दूध लेके आऊँगी नीचे से, फिर उसके लिए चाय भी रख दूँगी। फटाफट पराठा, पहले पराठे तैयार कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी। तो मैं अब इसको बढ़िया से सेक लेती हूँ पराठों को, तब तक मैं पनीर की स्टफिंग भी रेडी कर देती हूँ। तो अब मैं पनीर स्टफ़ पराठा बना रही हूँ। मैंने बथुए के आटे में डो के अंदर, मतलब अभी तक तो आलू के पराठे बनाए थे, अब मैंने इसमें पनीर की स्टफिंग करी है। सारा पनीर ही पनीर डाला और मैं सिर्फ एक पराठा लूँगी गाइस। वैसे मुझे बथुए का पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है, जितने भी पराठे होते हैं ना, सबसे फेवरेट मेरे बथुए के पराठे हैं। सिर्फ और सिर्फ पनीर की स्टफिंग है इसमें, आप देख सकते हो। आज ना मैंने इसके साथ कोई चटनी बनाई है, क्योंकि टमाटर ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी नीचे रेडी वाले भी आते हैं, अभी मैं उनसे टमाटर ले लूँगी। वैसे शाम को मेरे हस्बैंड सारी सब्जियां लेके आ जाते हैं, और दूध अभी है नहीं। मैं तो अभी फ़िलहाल मैं ये टेस्ट करके देखती हूँ कैसा बना है। वैसे मैं पनीर की स्टफिंग वाला ही बना रही हूँ, वेट लॉस में ना थोड़ा आलू को अवॉइड ही करना चाहिए। थोड़ा बहुत तो लेती हूँ, बट सब्जी वब्जी में ऐसे नहीं। भाई बहुत टेस्टी हुआ है। वैसे इतना चटपटा बनाया ना मैंने, इसमें कोई चटनी की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन इसके साथ ना लहसुन और टमाटर की चटनी अच्छी लगती है। बथुए के पराठे आप कभी भी बनाओ ना, उसके साथ हरी चटनी के मतलब हरी चटनी के बजाय हरी चटनी नहीं भी बनाओगे तो आप लहसुन को थोड़ा सा तवे में फ्राई करके उसको टमाटर की मतलब कभी मैं बनाऊंगी ना तो आपके यहाँ रेसिपी शेयर करूँगी पक्का। एक दिन और पराठा बनाऊंगी तो उसमें मैं इसके साथ उसकी चटनी बनाऊंगी। मेरे पास टमाटर नहीं था इसलिए मैं चटनी नहीं बन पाई। तो मैं अब ये मेरा ब्रेकफास्ट है, एक पराठा रोल करके खा रही हूँ बस, ना कोई चाय ना कुछ, क्योंकि आज है नहीं चाय के लिए दूध। तो अभी मैं लेके आऊँगी क्योंकि निशु पीती है, तो फटाफट उसके लिए भी पराठे तो उसके लिए बन चुके हैं, बस चाय चढ़ाऊँगी उसको दूँगी। अभी वो फ्रेश वगैरह हो रही है, तो मैंने सोचा मैं अपना कर लेती हूँ। मेरा इंटरमीडिएट फास्टिंग है ना, तो मेरा टाइम हो गया है ब्रेकफास्ट करने का। अब मैं आराम से बैठ के खाती हूँ। तो गाइस इवनिंग टाइम है और यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डेंजरस हॉरर मूवी देख रहे हैं। और निशु इधर आ, निशु यहाँ ना। और मैं भी थोड़ा बाल बना रही थी क्योंकि मैं इनको पहुँचा के आ रही हूँ। निशु जा रही है तो नन्नू भी जा रहा है उसके साथ में, नन्नू को भी काम है। और हम लोग हॉरर मूवी देख रहे हैं। हमारी डर के हमारी हालत खराब हो रखी है। मतलब एनाबेला ना हमें आगे मारेगी क्योंकि वो एनाबेला मूवी देख रहे हैं। एनाबेला होता है। देखो ये हॉरर मूवी देखो गाइस, देखो अभी देखो। अगर कोई यहाँ पे आत्मा है तो मुझे संकेत देखो गाइस, अभी देखो भूत वाली पिक्चर देखो। तो गाइस 5:15 बज चुके हैं। अब मैं इनको रिक्शे में बिठा के आती हूँ क्योंकि जाना है तो फिर टाइम से ही जाना है। इनको मैं कह रही हूँ टाइम से चले जाओ, फिर अंधेरा हो जाता है। तो इन दोनों को मैं नीचे छोड़ के आती हूँ। उसके बाद अभी मैं टीवी बंद कर रही हूँ, मेरे को बहुत डर लग रहा है। नहीं अब तुम लोगों को छोड़ के आती हूँ ना पहले। तू भी आ जा। तो गाइस अब मैं निशु और नन्नू को छोड़ के आती हूँ। परी और मैं आज घर पे ही है। और आज तक मुझे किसी भी हॉरर मूवी से डर नहीं लगा किसी और से। मेरा बेटा कब आएगा बताओ? इधर को 2 दिन बाद। पारी करो फिर। ये जा रहा है 2 दिन बाद आएगा। और निशु भी जा रही है। निशु से मैं कितना बोल रही हूँ इधर ही रहे मत जा, ये कह रही नहीं ताई जी मैं जाती हूँ क्योंकि इसको भी कहीं जाना है, कुछ फ्रेंड्स के साथ इसको अपने प्लान बनाने हैं। इसकी फ्रेंड इसकी एक फ्रेंड है वो आई है बहुत दूर से इससे मिलने, तो उसको उससे तो नहीं आई है। तू तो कैसे दूर से आई है? अरे मतलब दूर रहती है। अच्छा दूर रहती है। कहाँ से आई है? तो फिलहाल ये लोग रेडी हो रहे हैं। मैं नन्नू के कपड़े रख देती हूँ 1-2 जोड़े, और उसके बाद मैं इनको पहुँचा के आती हूँ। फिर घर आके थोड़ा सा बर्तन वॉश करती हूँ और अपनी ग्रीन टी वगैरह पीती हूँ। तो आपसे बाद में मिलती हूँ, बाय। आप जूते पहनो पहले। तो गाइस अब निकल रहे, मैं पहुँचा के आती हूँ इनको। नन्नू तो आगे चला गया है, ये अपने जूते पहनने में है। महारानी साहिबा वो तो आके पिक्चर देख के पागल। तो मैं इनको छोड़ के आ रही हूँ, मुझे ठंड लगती है। और जो टोपी पहनती हूँ नन्नू पहन के लेना, इसलिए खुले बाल करे। अरे आना यार, क्या नौटंकी कर रही है पता नहीं। 1 घंटा हो गया। लाइट चली गई निशु। मुझसे लाइट बंद हो गई थी। वैसे हम भूल के पिक्चर देखते हुए आ रहे थे। नन्नू लाइट खोलो बेटा, अरे लाइट खोलना।
लाइट खोल, पहले लाइट खोल, अंधेरा हो रहा है। लाइट तो खोल, मत कब छोड़ो, अंधेरा दिख नहीं रहा। हटो, लाइट खोल। तो निशु तो चली घर और मैं इनको छोड़ने चली। नीतिका कब आओगी बेटा अब? हाँ बिजी है, सोए रहने का शेड्यूल है। ऐसे सब में नहीं बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं नन्नू। और नन्नू तो जैसे छुट्टी होती है ना से भागता है। अब नन्नू की तो छुट्टी है, सीधा सुल्तानपुर भागने की सोचेगा। इसको ना टीका भी लगना है, इसलिए मैं इसको भेज दे रही हूँ। और अभी परी का भी एक टीका रह गया, उसको भी लगाना है, वो भी जाएगी 2-3 दिन में। आपने वो डाल दिए हल्का नमक सा। नन्नू पी, कैसा है दिखा ना। सही है। हाँ, अरे व्लॉग बनाती है ना, ये हमारे जूस वाले भैया है। हमारे घर के पास ही लगाते हैं। नन्नू पी ले, नहीं है खट्टा नहीं है, बहुत अच्छा जूस है। निशु तुम भी पी ले। आपको बता दिया। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं अच्छा जूस है। अब पार्क जाना शुरू करूंगी ना, डेली पीऊंगी आपके यहाँ पे। पी ले नन्नू, पी ले। निशु अब मैं रिक्शे में बिठाती हूँ, नन्नू फेंको इधर, इसमें डाल दे। हाँ इसमें डाल दे। तो गाइस अब इन्होंने जूस भी पी लिया। अब मैं निशु ने निपटा ना, नन्नू को जूस पीना था, पी लिया उसने। मैं तो बाद में पीऊंगी, घर से पी के आई थी आज, मतलब सुबह पी लेती हूँ। तो अब मैं इनके लिए रिक्शा ढूंढती हूँ। भैया सुल्तानपुरी चलो, मैं इनको रिक्शे में बिठा देती हूँ, फिर मैं बाद में मिलूंगी आपसे। तो निशु और नन्नू को छोड़ने आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे जोत बत्ती कर रही हूँ, शाम की पूजा कर रही हूँ। उसके बाद फिर ग्रीन टी पीऊँगी। तो गाइस पूजा पाठ हो चुकी है और यहाँ पे ग्रीन टी बना रही हूँ, बना के रही हूँ, अभी बनी जाएगी। अभी बना के लाई हूँ इसे, पूजा पाठ तो हो गई थी। तो अब मैं आराम से बैठ के अपनी ग्रीन टी पीती हूँ। और यहाँ पे परी लेटी है। परी ने भी अभी अपनी पढ़ाई करी थी, वर्क किया था। और परी जब मैं परी से कह रही थी थोड़ी वीडियो शूट करती हूँ ना, इसने कहा नहीं, इसने मना कर दिया। फिर मैंने नहीं किया, फिर इसे चुपचाप कर रही थी। तो परी ने देख लिया, परी कह रही मम्मा थोड़ा सा शूट किया गाइस मैंने। फिर भी वैसे डेली करती है, मतलब जैसे आरती वगैरह लेते हैं ना, हाथ जोड़ते हैं। बट मैं सोच रही थी शूट करूँगी, बट ये शर्मा गई। और हम तो गाइस अभी एक्सीडेंट हो गया। ग्रीन टी की जब वीडियो बना रही थी ना, मेरे पैर में थोड़ी सी गिर गई। अब थोड़ी सी जलन सी हो रही है। खौलता पानी था गाइस, मतलब जैसे खौलते पानी में बना के लाई थी ना, ज़्यादा ही गर्म था तो थोड़ा सा गिर गया, बहुत थोड़ा गिरा वो। तो फिर थोड़ा सा पैर हल्का सा जल सा गया, कोई बात नहीं। थोड़ी जलन हो रही है बट कोई बात नहीं। मैं ग्रीन टी ले रही हूँ और इसके साथ मैं कुछ भी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कुछ खाने का मन नहीं है। आज मैं आपको अपना लंच शेयर करना भूल गई। आज हमने पुलाव बनाया था, पुलाव वेजिटेबल्स पुलाव, बहुत सारे वेजिटेबल्स थे उसमें। तो हम लोग उस टाइम हॉरर मूवी देख रहे थे। तो हम लोग जब खा रहे थे ना, तो पता नहीं ऐसा ध्यान गया, मतलब शूट करना ही भूल गई। तो कभी भी शूट करना भूल भी जाती हूँ मैं, इसलिए। तो उसके बाद लेट खाया था, परी को स्कूल से लेके आई थी, 3-3:30 वैसे हो गए थे। तो अभी पूजा करके मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। अगर मुझे भूख होती ना, इसके साथ मूंगफली, अभी थोड़ी मूंगफली वगैरह भले मैं खा लूँगी परी के साथ बैठ के। परी ने अभी 1 कटोरी नमकीन खाई थी। अब दूध पिएगी, मैं अपनी ग्रीन टी पी रही हूँ। फिर डिनर में कुछ भी नहीं लूँगी। और जो पुलाव बनाया था वो थोड़ा बचा हुआ है, परी कह रही है घी में गर्म करके मैं वही खा लूँगी फिलहाल मैं। लेकिन कुछ डिनर नहीं कर रही हूँ, डिनर मैं अवॉइड ही करती हूँ जब मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी होती है। और इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं अपनी ग्रीन टी पीती हूँ। पहले बहुत गर्म है, इसको मैं ठंडा होने देती हूँ। जो मेरा पैर जला है ना, देख परी लाल हो गया है, कोई बात नहीं। तो अब मैं सोच रही हूँ गाइस, डिनर तो मैं कुछ करूँगी नहीं। और पुलाव जैसे बचा है तो ये घी मैं गर्म करके इसको वही दे दूँगी। गाइस निशु लोग चले गए, निशु और नन्नू नहीं है, तो आज बड़ा अजीब लग रहा है। वो 4-5 दिन मेरे साथ रही, काफ़ी अच्छा लगा, हम बहुत मज़े करते थे। बट कोई बात नहीं, आज परी और मैं ही हैं और हम ही आज थोड़ी सी मस्ती करेंगे।
जैसा भी है। वैसे तो ये दिन में भी नहीं सोई है, इसको भी मैं टाइम से सुला दूंगी, मैं भी सो जाऊंगी। तो अब मैं सोच रही हूँ इसी नोट के साथ मैं अपना आज का व्लॉग एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको कल फिर से एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।